Namaste and welcome to Bodhi Bhasha, easy, spontaneous and practical way of learning the language. सरल, सहज एवं उपयोगी पद्धति से भाषा सीखने के पोर्टल बोधि भाषा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक यूनिक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, अर्थात रीडिंग एक्सरसाइज। लेकिन वो शुरू करने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें। बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल, जो कि आप www.bodhibooster.com पर पूर्णतः निशुल्क पा सकते हैं, अपने आप में ज्ञान का एक भंडार है, खजाना है, जो हमने हर सिंसियर स्टूडेंट, प्रोफेशनल, लर्नर, होम मेकर, स्कूल स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट के लिए तैयार किया है। कोई भी व्यक्ति जो दुनिया भर में घट रही घटनाओं से परिचित होना चाहता है और जिसे आज ऐसा लगता है कि कोई भी ज्ञान नहीं है, वो इसका पूरा फायदा उठा सकता है। एंड एट द सेम टाइम पीपल हु हैव हैड अ रीजनेबली गुड एक्सपोजर टू द डेवलपमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड बट वुड वांट अ डीपर एंड अ मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, बोधि बूस्टर इज फॉर यू। बोधि भाषा, अंग्रेजी और साथ ही हिंदी भी सीखने का एक बहुत सरल तरीका है, जो हम इन 5 तरीकों से, जो आपके सामने स्क्रीन पे लिस्टेड है। नंबर 1 वोकैबुलरी, नंबर 2 ग्रामर रूल्स, नंबर 3 यूजेज, नंबर 4 कॉम्प्रिहेंशन एंड नंबर 5 जनरल नॉलेज एंड करंट अवेयरनेस के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप अपने मन का डर निकाल दीजिए और अपना आत्मसम्मान बनाए रखिए। ये मत सोचिए कि अगर अंग्रेजी सीखने निकला हूं तो मैं कुछ भी नहीं जानता। अंग्रेजी सिर्फ एक विदेशी भाषा है, हमारी मालिक या स्वामी नहीं। उसे सिर्फ भाषा रहने दीजिए और फिर देखिए, आप उसे न केवल जल्दी जल्दी सीख भी जाएंगे, वरन एक एडवांस लेवल तक जाना भी आपके लिए बहुत सरल होगा। नाउ लेट मी क्विकली कम टू द रीडिंग एक्सरसाइज फॉर द डे। बोधि भाषा रीडिंग एक्सरसाइजेस। आज हम क्या करने जा रहे हैं? We are going to conduct an exercise which will be immensely useful for beginners of all age groups. आप किसी भी उम्र, किसी भी आयु के हों, यदि आप अंग्रेजी भाषा में बस अभी अभी एक गंभीर शुरुआत कर ही रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। We read aloud an article written in English. You listen fully, try to comprehend, develop a feel for it. You rewind, re-listen till you are totally comfortable. Learn the pronunciations. Learn how to respect punctuations. Learn intonations, pauses, stresses. अर्थात हम अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ एक लेख अब आपके लिए पढ़ेंगे। वीडियो में ये लेख स्क्रीन पे आपको दिखेगा भी और आप आराम से हेडफोन लगा के सुनते चलें। इसी का ऑडियो श्रुति अलग से बोधि भाषा की वेबसाइट पर अवेलेबल है। यदि आप ड्राइव करते करते सुनना चाहते हैं, वैसे तो बहुत रिस्की होता है, गाड़ी चलाने पे ही ध्यान देना चाहिए। ट्रैवलिंग के दौरान यह बहुत काम का हो सकता है। हमारी श्रुतिज आप यात्रा करते वक्त ज्ञानवर्धन के लिए भरपूर इस्तेमाल करें, आपको बहुत आनंद आएगा। बीच बीच में बॉलीवुड के गाने भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लर्न वर्ड्स, लर्न फ्रेजेस, लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग। अब ये पूरा मैं हिंदी में समझा देता हूं। हम इस लेख को, जो अंग्रेजी में होगा, पढ़ेंगे। आप बहुत शांति से बाकी सारी नॉइज बंद करके इसे सुने और समझने का प्रयास करें। एक फील लें कि इस तरह से अंग्रेजी बोली, लिखी, पढ़ी जाती है। एक बार करने के बाद रिवाइंड करके फिर से सुने, जब तक कि आप पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस ना करें। उच्चारण सीखने का प्रयास करें। एक कॉन्शियस एफर्ट करें कि आप प्रोनंसिएशंस सीखें। रिस्पेक्टिंग पंक्चुएशंस, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, जैसे जैसे आएगा उसका कैसे लिहाज रखना है, यह सीखिए। तभी आप ढंग से लिख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे। इंटोनेशन, पॉजेस एंड स्ट्रेसेस। पढ़ते वक्त कभी ना कभी तो आप स्टेज पे जाके कोई संभाषण देंगे। किस तरह से भाषा का उतार चढ़ाव रखना है, यह आप सीख लीजिए। और निश्चित तौर पे जहां जहां कठिन शब्द आएंगे मैं बताते चलूंगा, लेकिन मैं गहराई से वोकैबुलरी में नहीं जाऊंगा। ध्यान रखें, ये रीडिंग एक्सरसाइज है। वोकैबुलरी के लिए आप हमारे दूसरे सेशंस देखें, जो बोधि भाषा पर उपलब्ध हैं और बोधि बूस्टर के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं। अलग से नोटबुक में ये सारे कठिन शब्द लिख के आप अपनी रिसर्च खुद प्रारंभ कीजिए। तो हिंदी भाषी छात्रों और अंग्रेजी बढ़िया सीखने के इच्छुक गंभीर अभ्यर्थियों हेतु ये प्रभावी तकनीक रीडिंग एक्सरसाइज है। सुने, समझे, सोख लें और पुनः सुने। ऐसे ही हम सब सीख सीख कर यहां तक पहुंचे हैं।
तो क्या हम शुरू करें? आर वी रेडी? एक बड़ा अच्छा लेख एक अखबार में छपा तो हम आपके लिए लेकर आ गए। द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ट्रंप, अर्थात डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ये विश्व। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के आने से विश्व भर की राजनीति में होने वाला परिवर्तन, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अभी हम सामान्य ज्ञान की बात नहीं करेंगे, हम यहां अंग्रेजी सीखने के लिए बैठे हैं, ठीक है? इस लेख को मैं अलग अलग टुकड़ों में, पीसेस में आपके लिए पढ़ूंगा। आपको बहुत फायदा होगा यदि आपने वो नियमों का पालन किया जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे। क्या नियम थे? 1 2 3, 2 और 3 में सारे नियम दिए हैं, आप बस गंभीरता से पालन करें, पूरा परिवार इसका फायदा उठा सकता है। चलिए, लेट मी बिगिन। It is now a month since the US presidential elections and the surprise win of Donald Trump, a rank outsider. His political predilections were ambiguous, and it was not clear whether, once coming into office, he would continue to adhere to the many apparently improbable and even outrageous campaign promises he had been making, such as building a wall to keep Mexican immigrants out, deporting illegal immigrants, penalizing China for currency manipulation and unfair trade, and making US allies pay more for their own defense. For the past 1 month, Mr. Trump has been busy announcing several senior level appointments in his incoming administration, and these give some indication of the likely changes one should expect in US policies, both domestic as well as external. There have also been some statements from Mr. Trump himself, which one should regard as a harbinger of what to expect from the new administration. A few of the policy changes may directly affect India. Others will do so mainly through collateral consequences. इसमें जो कठिन शब्द आपको दिखे वो सब नोटबुक में लिखकर एनालिसिस शुरू कीजिए, उनके समानार्थी और विलोम शब्द ढूंढ लीजिए। कुछ कठिन शब्द क्या हैं? रैंक आउटसाइडर, predilections, ambiguous, improbable, outrageous, immigrants, manipulation, domestic, harbinger, etc. इन्हें आपको खुद लिखना है, और जिन्हें ये लिखना बड़ा पीड़ादायक लग रहा है तो भाषा सीखने में एफर्ट तो लगता है। Washington and the Paris Pledge in domestic policy. It is clear that despite his sharp criticism of Wall Street and US big business, Mr. Trump's appointments so far suggest a boost to the corporate sector, with several senior appointees such as Gary Cohn, the president of Goldman Sachs, who will chair the National Economic Council, Wilbur Ross, a billionaire who will head the Commerce Department, and a former Goldman Sachs executive, Steve Mnuchin, who will be Treasury Secretary. It is almost certain that there will be a rollback even of the modest climate change initiatives President Barack Obama had undertaken. The appointment of Scott Pruitt, a former Attorney General from Oklahoma, as head of the Environmental Protection Agency EPA, and of Rick Perry, former Governor of Texas, as Secretary of Energy, would point in that direction, since both are vocal climate change deniers and strong supporters of the fossil fuel industry. This does not augur well for the implementation of the Paris Agreement. Mr. Trump may not walk out of the agreement, but since commitments under it are voluntary with no compliance procedures, there would be no downside to the US not implementing its so-called nationally determined contributions, NDC. One could argue that the pressure on India to deliver on its NDCs would also diminish as a result. But this would be the same for other major emitters too. Since India is one of the countries mostly adversely impacted by climate change, the slowing down, if not reversal, of the current global trend towards renewable energy as a result of US backtracking will exacerbate the climate challenge for India. जब आप ये सुन रहे हैं, ध्यान रखें, ये बिगिनर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया लर्निंग सेशन है बोधी भाषा के तहत।
रीडिंग एक्सरसाइज में जब भी आप हमें बोलते हुए सुने, गहराई से सुने, समझने का प्रयास करते हुए सुने, एक एक शब्द को आंखों से ट्रैक करें और कानों से कोरिलेट करें। ऐसा कई बार करने के बाद कई बिगिनर लेवल के छात्र भी बहुत तेजी से अंग्रेजी पर पकड़ बनाना शुरू कर देंगे। तो यह एक स्लो एक्सरसाइज है, स्टेडी एक्सरसाइज है, इसमें समय लगेगा, तैयार रहिए। कठिन शब्द कौन कौन से आए? पेरिस प्लेज, क्रिटिसिज्म, अपॉइंटीज, बिलियनेयर, स्पेलिंग्स भी देखते चलिएगा, ट्रेजरी, रोल बैक, इनिशिएटिव्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डिनायर्स, फॉसिल फ्यूल, कमिटमेंट्स, वॉलंटरी, कंप्लायंस प्रोसीजर्स। जैसे जैसे मैं शब्द बोल रहा हूं आप स्क्रीन पर ट्रैक कर पा रहे हैं ना? यह सब भाषा सीखने में महत्वपूर्ण होता है भैया। मेंटल अलर्टनेस, द एबिलिटी टू कनेक्ट दीज डॉट्स टुगेदर। वोकैबुलरी एक डॉट है, एबिलिटी टू रीड अनदर डॉट है, समझना एक तीसरा डॉट है। तो इन्हें सुनकर आप आंखों से ट्रैक करें और बाद में नोटबुक में लिख के इनके अर्थ ढूंढने का प्रयास करें। कॉन्ट्रीब्यूशंस, डिमिनिश, एमिटर्स, रिन्यूएबल, बैक ट्रैकिंग, एक्सेसरबेट। सबसे खतरनाक शब्द एक्सेसरबेट। किसी पे भी इंप्रेशन जमाना हो ना, ये शब्द बोल देना, 99% लोगों को यह शब्द पता ही नहीं होगा। आपका इंप्रेशन जम जाएगा, हो सकता है आपको भी नहीं पता हो। कोई बात नहीं, आधे से ज्यादा लोग अंग्रेजी में ऐसे इंप्रेशन जमाने में ही लगे हुए हैं हिंदुस्तान में। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा दूं, अंग्रेजी बोलते वक्त विशेष तौर पे व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, अपना एक्सेंट क्या रखा जाए। कई लोग बेहद फर्जी, नकली और झूठा एक्सेंट निकाल के बात करते हैं। उन्हें किसी ने यह नकली ज्ञान दे दिया है कि फर्जी, झूठा और नकली एक्सेंट विद्वत्ता की अंतिम निशानी है। ऐसे लोग जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे उन पर सिर्फ तरस ही नहीं आता, मुझे उन पर कार्यवाही करने का भी मन करता है, जिसके अधिकार मेरे पास फिलहाल नहीं है। आप अपना एक्सेंट एकदम नॉर्मल और नेचुरल रखिए। शुरुआत की स्लाइड में मैंने आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया था। क्या कहा था? आत्मसम्मान बनाए रखिए। कई लोगों को यह सुनकर बड़ी हंसी आई होगी, अंग्रेजी सीखने का आत्मसम्मान से क्या संबंध? भारत में अंग्रेजी भाषा तो है ही नहीं। अंग्रेजी अभिजात्य वर्ग का हिस्सा होने का वो अचूक सबूत है कि बाकी सब अब मुझसे नीचे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने 150 साल हमें पीट पीट के यही संस्कृति हमारे दिमाग में घुसा दी और उसी बोझ को पूरा हिंदुस्तान ढोए जा रहा है। आप मत ढोइए, कोई जरूरत नहीं है, मैंने कभी नहीं ढोया। अपना एक्सेंट सामान्य, नॉर्मल, नेचुरल इंडियन एक्सेंट रखें। बंगाली हैं तो बंगाली एक्सेंट रखिए, बी प्राउड ऑफ योर बीइंग अ बंगाली। मराठी हैं तो मराठी एक्सेंट में बोलिए। कोई कानून तो नहीं है ना देश में, या रातों रात अचानक से प्रधानमंत्री आके बोलेंगे आज से मराठी और बंगाली एक्सेंट पे पाबंदी लग रही है। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। तो चिंता ना करें, ये बीच बीच में छोटे मोटे चुटकुले सुनाते चलूंगा, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे ना। आजकल बोर होना भी तो कितनी बड़ी समस्या है। डिफेंस बायलैटरल टाइज विद इंडिया। Under the current US Secretary of Defense, Ashton Carter, India-US defense relations have witnessed unprecedented expansion. Several co-development and co-production initiatives have been launched. India will have a direct interest in who succeeds Mr. Carter in the Trump administration. James Mattis, a former general who has served in Iraq and Afghanistan, is Mr. Trump's appointee for this position. He has familiarity with Pakistan, which falls under the US Central Command, but not with India. In that sense, Pakistan may have an advantage. However, he is equally focused on jihadi terrorism and has faulted the Obama administration for not taking the threat seriously. Like Mr. Trump, he believes that in West Asia, the focus should be on defeating the Islamic State, IS,
whether the focus on Islamic terrorism will increase the heat on Pakistan or whether it will give the latter additional leverage in relations with the US is not clear. The sooner the Narendra Modi government engages with general matters, the better it would be because much is at stake. वो सेंटेंस आधा था इसलिए मैंने अगली स्लाइड भी ले ली. महत्वपूर्ण शब्द नोट करें, समझते चलें, आंखों से ट्रैक करें और बाद में नोटबुक में लिखें. याद रखें, बोधी भाषा का ये रीडिंग एक्सरसाइज बिगिनर लेवल के छात्रों के लिए है या उनके लिए हैं जिन्हें प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन अभी बहुत सुधारना बाकी है और जो अच्छे लर्नर्स हैं. बायलैटरल, अनप्रेसिडेंटेड, इसी को लेकर ट्रंप साहब का बहुत मजाक उड़ा था. मैं जब आपको बोलता हूं स्पेलिंग्स ठीक रखो, ट्रंप साहब ने एक ट्वीट में अनप्रेसिडेंटेड की स्पेलिंग बड़ी मजेदार लिख दी थी, जो बाद में उन्होंने डिलीट भी किया और दुनिया भर में ट्विटर पर थोड़ा सा हास्य व्यंग हुआ. इनिशिएटिव्स, अपॉइंटी, एडवांटेज, जिहादी टेररिज्म, फॉल्टेड, defeating, latter, latter, leverage, engages. ठीक है, ये सारे कठिन वर्ड्स थे. The president-elect has appointed Rex Tillerson, CEO of the oil giant ExxonMobil, as a Secretary of State. Mr. Tillerson has no diplomatic experience but is familiar with Russia, where he has had extensive business interests and counts Russian President Vladimir Putin as a close friend. His appointment would appear to confirm that Mr. Trump wishes to normalize relations with Russia and work with Mr. Putin to tackle shared challenges such as the IS and jihadi terrorism in general. A return to more friendly relations between the US and Russia should be welcome to India, which can once again pursue closer relations with both without contradiction. Furthermore, a US-Russia détente would diminish Russian dependence on Beijing, and Moscow's anxieties about a resurgent China on its borders may well resurface. This would be a good development from the Indian perspective. बहुत सारे 100 किलो के शब्द इसमें आ गए हैं. डिप्लोमैटिक, एक्सटेंसिव, नॉर्मलाइज, टैकल, कॉन्ट्राडिक्शन. दता फ्रांसीसी शब्द है, बहुत खतरनाक भाषा है फ्रांसीसी भाषा. द फ्रेंच लैंग्वेज इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज. डिमिनिश, एंग्जाइटीज, रिसर्जेंट, रीसर्फेस. आगे बढ़े. In the past few years, particularly after the Ukrainian crisis, US and European sanctions against Russia had driven it closer to China. Russia had started aligning itself with China on some issues of concern to India. For example, weapons sales to Pakistan. Hopefully, this will begin to change as Mr. Putin gains new room for maneuver with improvement of relations with Washington. Mr. Tillerson is likely to be a key instrument in this regard. It is not clear what Mr. Tillerson's attitude will be towards India. One presumes that he will follow his president's lead. He may be a welcome change from the often sanctimonious John Kerry, the outgoing US Secretary of State, who also seemed to have a soft corner for Pakistan. As a CEO of a multinational company, he may also look upon India as a significant economic opportunity for the US provided the Modi government gets its act together and shuns the path of populism, which may look enticing in dealing with the negative consequences of an ill-planned demonetization. देखें कुछ कठिन शब्द. यूक्रेनियन, सैंक्शंस, आंखों के साथ स्क्रीन पर ट्रैक करना. ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे स्टेप्स आपको बता रहा हूं. आप सिर्फ ये एडवाइस फॉलो करेंगे, कुछ महीने में आपको अपने भीतर एक बहुत गहरा अंतर महसूस होगा. थोड़ा सीरियसली लीजिएगा.
aligning, hopefully, maneuver. अब जैसे ये बिल्कुल नया शब्द आया ना आपके लिए, इसे 10 बार बोलिएगा. मनूवर 10 बार हाथ से लिखिएगा नोटबुक में और मीनिंग ढूंढ के लिखिए, तभी ये याद हो सकेगा. अदरवाइज 2 मिनट में सब भूल जाएंगे. एटीट्यूड, सैंक्टिमोनियस, सिग्निफिकेंट, पॉपुलिज्म, enticing, consequences, demonetization. समझ गए? आगे चलें. The China factor. Mr. Trump's China policy will have a significant impact on India-China relations. The appointment of Terry Branstad as American ambassador, or rather ambassador designate to Beijing, suggests an acknowledgement of the importance and sensitivity of Sino-US relations. He's from Iowa, where Chinese President Xi Jinping had come on a homestay in the 1980s. He has known Xi since then and has maintained close ties since. His appointment has been welcomed by the Chinese media, which has described him as an old friend of China. On the other hand, the latest controversy involving Mr. Trump having a telephonic conversation with the president of Taiwan, Tsai Ing-wen, has already created strains in the relationship. Mr. Trump rejected Chinese protests and repeated his charge that China was devaluing its currency, indulging in unfair trade, and militarizing the South China Sea. He appears prepared to confront China on several issues, and this may become the defining feature of the geopolitical landscape going forward. Chinese calculations that the Trump presidency may create larger space for China to assert its dominance in Asia may prove to be premature. India should remain prepared for either possibility. One, that after the initial jousting, this new administration too will settle down to a relationship of managed competition, avoiding chances of open confrontation or conflict. Two, that this administration will contrarily inaugurate a new and hardline policy towards China with a willingness to risk confrontation. There will be less room for maneuver for India in the first instance, more in the second instance. बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है और कठिन आर्टिकल है. ध्यान रखिएगा, यह आर्टिकल ही बहुत कठिन है, तो आप घबराइए मत. ये एक्सरसाइज ही इस प्रकार से डिजाइन की गई है. डरना नहीं है, बिल्कुल समय लगता है. अपॉइंटमेंट, कंट्रोवर्सी, कन्वर्सेशन, स्ट्रेन्स, रिजेक्टेड, डिवैल्यूइंग, indulging, militarizing, geopolitical, landscape, dominance, premature, jousting, confrontation, contrarily, hard line policy, मनूवर. फिर से आ गया, ये ऑथर को बहुत पसंद है ये शब्द. आगे चलें. Trump's choices for National Security Advisor (NSA) and for the Central Intelligence Agency (CIA) and for Homeland Security suggest a more robust and hardline approach to terrorism. Michael Flynn, the NSA, and John Kelly at Homeland Security are both former military officers, while Mike Pompeo at the CIA has also served some years in the military. They all bring a tough, even harsh, attitude to terrorism, and this may augur well for India-US cooperation in this critical area. As is well known, counter-terrorism is one area, in addition to defense, where India-US cooperation has seen unprecedented progress in recent years. कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स देखें? होमलैंड,
हार्ड लाइन, ऑगर, AUGUR, ऑगर, काउंटर टेररिज्म, अनप्रेसिडेंटेड। अच्छी लिस्ट बन जाएगी फाइनली आपके पास, ध्यान रखिएगा। अब आप जितनी इस पे एफर्ट लगाएंगे उतना आपको फायदा होगा। आई होप यू आर गेटिंग अ गुड जस्ट। डू लेट अस नो हाउ इट हैज बेनिफिटेड टू यू इन दी कमेंट सेक्शन। हमें जरूर बताइएगा, हम इसको और इवॉल्व करेंगे, आपसे सुनकर समझकर आपकी जरूरतों को और अच्छी चीजें आपको देने का प्रयास करेंगे। आगे चलें। ट्रेड एंड बिजनेस रिलेशंस। Finally, what may be the areas of direct impact on India due to Mr. Trump's policies? Clearly, there appears a determination on his part to limit H-1B visas for foreign professionals and a general discouragement to offshoring. This will impact India's IT industry, but this was already a trend even in the previous administration. On the other hand, the scrapping of the Trans-Pacific Partnership (TPP), which had the potential of pushing India to the margins of global trade, has given the country some breathing space. We should use this to contribute to the early conclusion of the Regional Comprehensive Economic Partnership, which has less onerous provisions than the TPP. India should also press ahead with its application for membership of the Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC, which the US Trade Representative in the current administration had opposed despite Mr. Obama's public commitment of support. APEC membership will enable India to be a part of the proposed Asia-Pacific Free Trade Area, should that become a realistic possibility now that TPP is no longer on the anvil. Determination, discouragement, offshoring, trend, trans-Pacific, breathing, conclusion, comprehensive, onerous, administration, commitment, and will। आखिरी शब्द बहुत अच्छा शब्द है, ढूंढिएगा उसका अर्थ। अंतिम भाग में आ गए अब हम। देखिए, इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ लिया आपने, मन से डर निकाल दीजिए। आप एक बार ठान लें तो कर सकते हैं। ये इतना भारी भरकम 800 किलो का आर्टिकल देखते देखते आपने पूरा पढ़ लिया। यू आर केपेबल ऑफ मच मच मोर। बस जरूरत है तो खुद पर यकीन और कुछ समय की, और हाँ, बोधी भाषा के साथ जुड़ने की। Overall, one can now see some emerging trends that may define the incoming Trump administration, even though uncertainties and unpredictabilities remain in good measure. What we know now seems to suggest a hard right and conservative administration which should be welcome to big business, particularly powerful fossil fuel producers. A US-Russia détente appears to be on the cards, while the current indications are of a more confrontational policy towards China. For India, the balance of outcomes may be positive rather than negative, but it is early days yet. Emerging uncertainties, आंखों से ट्रैक कीजिए स्क्रीन पर, यही तो ट्रेनिंग है। Unpredictabilities, hard right, conservative, fossil fuel, détente, confrontational। ये था हमारा संपूर्ण आर्टिकल। एक बार फिर से जरा आपको याद दिलाऊं, हमने किया क्या। हमने ये किया जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक बार पढ़िए। यही किया ना, यू लिसन फुली, यू ट्राइड टू कॉम्प्रीहेंड, यू ट्राइड टू डेवलप अ फील। इसके बाद आप रिवाइंड करके इसको री लिसन करें जब तक आप पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस ना करें। आपने प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सुने, फिर से सुनिए, और यदि कहीं मुझसे गलती हुई हो तो मुझे बताएं, अगली बार मैं ठीक कर लूंगा। कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, हाइफन, इन सब को हम सम्मान देते हुए चले। कई लोग तो अपनी जैगुआर लैंड रोवर को 150 की गति से ऐसा दौड़ाते हैं पढ़ते वक्त कि कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन सब उसके नीचे रौंदे जाते हैं। हमें जैगुआर लैंड रोवर चलानी है रौंदते हुए नहीं,
लर्न वर्ड्स, लर्न फ्रेजेस, लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो आपने ये भी देखा कि अच्छे आर्टिकल्स लिखे कैसे जाते हैं। आप अपनी खुद की आर्ट भी विकसित करें। तो ये सब आपने अभी सुना, पढ़ा और एक फील लिया। ऑल दिस वॉज ब्रॉट टू यू फ्रॉम द नॉलेज पोर्टल बोधी बूस्टर, जिसे आप पूरी तरह से इस्तेमाल करें www.bodhibooster.com पर। प्रीमियम सेवाओं के लिए एनरोल करें बोधी बूस्टर प्रीमियम सेवा के लिए। सब कुछ हिंदी में समानांतर उपलब्ध। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये सारी मेहनत आपको वाकई में फायदा दिला रही है। हमें जरूर बताइएगा, हमारे लिए बहुत जरूरी है। पीटी और पीटी IAS एकेडमी की टीम ने ये सब कुछ तैयार किया है। इसमें टीम की काफी मेहनत भी जा रही है, तो आप बताते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बोधी भाषा के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इजी, स्पॉन्टेनियस एंड प्रैक्टिकल तरीके से अंग्रेजी सीखने के लिए, सरल, सहज और उपयोगी अंग्रेजी सीखने की पद्धति के लिए हमसे जुड़े रहें। आगे और भी बहुत कुछ संसाधन नए आते रहेंगे। नमस्ते, जय हिंद।